CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, करेक्ट है। ये CPR हम कौन कौन से सिचुएशन में देते हैं ये भी चीज समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति आग के अंदर फंसा हुआ है और उसने धुआं बहुत ज्यादा इनहेल कर लिया है, बराबर। धुआं इनहेल कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश होके गिर जाएगा। तो उसको रेस्क्यू करके बाहर लेके आया जाता है, यानी कि उसको उठा के बाहर लेके आया जाता है सुरक्षित स्थान पे। समझ गए, समझ गए, ताकि वहां पे धुआं ना हो, ऑक्सीजन क्लियर हो, हवा अच्छी मिले। भीड़ अगर इकट्ठा हुई है तो भीड़ को दूर करें, तो जाके उस आदमी को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो अब समझते हैं दूसरी चीज क्या हो सकती है। कोई व्यक्ति पानी में गिर गया और उसने पानी बहुत ज्यादा पी लिया, ठीक है। उस सिचुएशन में भी आदमी अनकॉन्शियस ही हो जाता है, उसका ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाता है। उसके लिए भी आपको हर एक सिचुएशन में सिर्फ 10 मिनट मिलने वाला है। 10 मिनट के अंदर ही आपको ये प्रोसेस को शुरू करना है, करेक्ट है। हाँ, समझते हैं सिचुएशन को। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक बोट आ रही थी अलीबाग से, कि कहाँ से, जो आपने सुना होगा, अभी मुंबई की तरफ आ रही थी, गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आ रही थी। एक दूसरी बोट से उसका टकराव हो गया, काफी लोग उसमें गिर गए और कई लोग की उसमें जान भी चली गई। इसमें एक बच्चा था जिसने बहुत ज़्यादा पानी इनहेल कर लिया, बहुत ज़्यादा उसने समुद्र का पानी पी लिया, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बच नहीं पाया। लेकिन उसको उस समय CPR की टेक्निक से उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी कि उसको बचाया जाए। CPR की टेक्निक्स हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक है। आपने एक वीडियो देखा, वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा कम समझे होंगे, लेकिन अगर आप एक बॉडी पे, आप एक शरीर पे, या फिर आप किसी लोगों के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। किसी को अगर आपको CPR देना हो, तो आपको कभी डमी पे देना हो, तो आप उससे अच्छे समझेंगे कि हमें CPR देना चाहिए, ठीक है। आप आ जाओ, डे में थे तुम, ठीक है। चश्मा निकाल दीजिए, आई कार्ड निकाल दीजिए, रख दीजिए। पांडे, लेट जाइए आप इस तरीके से, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आदमी अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस व्यक्ति को हमें क्या करना है, CPR देना है, ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये आदमी अनकॉन्शियस है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आदमी को चक्कर आया होता है, चक्कर खा के गिरा होता है, 2 बूंद पानी के छींटे मारे, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत पानी वानी पिला देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इनके लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हाथों की नस को चेक करना शुरू करते हैं, चल रही कि नहीं चल रही है। ब्रीथ को चेक करना शुरू करते हैं, सांसों को महसूस करना। हमारी ये जो त्वचा होती है हथेलियों के ऊपर बड़ी सेंसिटिव होती है। जब हमें किसी का बुखार भी चेक करना होता है तो हम उसके माथे पे इस तरीके से लगाते हैं, ना कि इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि ये त्वचा हमारी बहुत सेंसिटिव है। हल्की सी हवा भी हमें पता करनी होती है, तो हम कैसे करते हैं, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे इनको चेक करना है, सांसें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। नहीं समझ में आया, आपने हार्ट बीट भी सुन ली, धड़कनें भी चेक कर ली, नहीं समझ में आ रहा। देखिए क्या होता है, अब आपको यहाँ पे एक वेन होती है, एक नस होती है, मोटी सी नस, देखिए जरा, सब लोग चेक करिए, प्रेस कीजिए इसको करके, थोड़ा सा महसूस हो रहा है, करेक्ट है। अब इस सिचुएशन में ये अगर आपको 10 सेकंड में, 5 सेकंड में एक बार भी आपको ये पल्स मिल जा रही है, इसका मतलब ये व्यक्ति अभी जिंदा है, इसे बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके इनकी गर्दन को सीधा कर देना है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ, ठीक है। ढीला करिए अपने बॉडी को पूरा, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर कर देना, ठीक है। गर्दन सीधी है। कुछ बटन्स को आपको ओपन कर लेने हैं, या फिर बटन को पूरे ही ओपन कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि उस पेशेंट को अच्छा लगे, ठीक है। लेफ्ट ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है, हवा मिलती रहे। अगर आसपास में भीड़ गोला करके खड़ी है तो उनको दूर करना है, ठीक है, फ्रेश एयर आने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इनको सबसे पहला जो प्रतिक्रिया होता है वो माउथ टू माउथ ब्रीथ का होता है। किसका होता है, माउथ टू माउथ ब्रीथ का मतलब मुंह से मुंह को सांसों को प्रदान करना, ठीक है।
अपने अंदर सांसों को भरना है, ठीक है। इनके माउथ को ओपन करके वही सांसें आपको प्रोवाइड करनी है इस प्रकार से, समझ गए। अब ये सांसें आपको कितनी बार देनी है? 1 मिनट में 12 बार देनी है। कितनी बार देनी है? समझ गए कितनी बार देनी है? 1 मिनट में 12 बार, 5 सेकंड में 1 बार, 12 पंचे 7 बराबर। तो 1 मिनट में 12 बार, 5 सेकंड में 1 बार आपको क्या प्रोवाइड करना है? ब्रीथ प्रोवाइड करना है। कहां से प्रोवाइड करनी है? अब ये आपने प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आता है चेस्ट कॉम्प्रेशन। अभी बताया जैसे चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसे करना है, आपको एक मैनुअली यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। इस प्रकार से करिए सब लोग, ठीक है। आपका हथेली का ये जो पार्ट दिख रहा है, निचला पार्ट, कलाई के पास वाला, यहाँ से आपको मजबूती बनती है, ठीक है। जब ये मजबूती बनती है तो आपको चेस्ट के मध्य आपको इन हाथों को रखना होता है और ये आपको प्रेस करना होता है। ध्यान रखेंगे प्रेस करते समय आपका हाथ इस समय फोल्ड, इस तरह फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपका हाथ फोल्ड हो गया तो आप चेस्ट कॉम्प्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका जो बल होगा वो कंधों से आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है? प्रेस करना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार, 100 से 120 बार हमको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। अब जब 100 से 120 बार हम चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि हम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि इनकी जो बोन्स है वो 2 इंच अंदर जानी चाहिए, 2 इंच दबनी चाहिए, समझ गए। इंसान की ये बोन्स बहुत मजबूत होती है लेकिन इनको 2 इंच डीप करना है। जब 2 इंच डीप आप करते हो तब ये प्रॉपरली वर्क होता है और प्रॉपरली हम मैनुअली परफॉर्म करके ब्लड को सर्कुलेट करके इनके माइंड तक रक्त का संचार बढ़ाने का काम हम लोग प्रॉपरली करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आपने क्या किया? 1 मिनट में 12 बार आपने ब्रीथ प्रोवाइड की, सांस दी, फिर उसके बाद 100 से 120 बार कॉम्प्रेशन किया, फिर उसके बाद 1 बार ब्रीथ देना है। 100 से 120 बार आपको प्रेस करना है, 1 बार ब्रीथ देना है, फिर 100 से 120 बार प्रेस करना है, फिर 1 बार ब्रीथ देना है, फिर 100 से 120 बार प्रेस करना है, फिर 1 बार ब्रीथ देना है। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। कब तक चलेगी ये साइकिल? जब तक यह व्यक्ति को होश नहीं आता है तब तक। आप डॉक्टर नहीं हो तो आप किसी भी चीज के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हो। तो आपको क्या करना है? ये साइकिल को चलने देना है, तब तक चलने देना जब तक डॉक्टर की टीम आपके पास नहीं आ जाती है। एक बार डॉक्टर की टीम आपके पास आ गई, आप पेशेंट को उन्हें हैंडओवर कर दीजिए। समझ गए आप लोग? सीपीआर के बारे में समझ गए? क्लैप करेंगे इनके लिए। तो सीपीआर के बारे में हमने सीखा, समझा क्या होता है सीपीआर ना। अब एक और सिचुएशन समझ लेते हैं जिसमें रेसिडेंट या फिर ऑफिस समझ लेते हैं कि हमको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद हम छोटा सा एक रेस्क्यू का ट्रेनिंग करेंगे 5 मिनट में, उसके बाद हम लोग अपने ठीक है स्टार्ट करते हैं।